साथियों, इस खुशी को प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों मजदूरों को कुर्बानियां देनी पड़ी थी। आज हम किसान मजदूर साथी एक साथ बैठे हैं, एक सौभाग्य की बात है। हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी साथी भगत सिंह ने कहा था कि जो सरकार अपने लोगों पर गोलियां चलवाए, जो सरकार अपने लोगों का शोषण करे, जो सरकार अपने लोगों को नीचा समझे, वो सरकार शासन करने का अधिकार खो देती है। क्या आपको नहीं लगता कि आज ये मोदी की सरकार अपने लोगों पर गोलियां चलवाती है, मजदूरों पर गोलियां चलवाती है, छात्रों पर गोलियां चलवाती है, महिलाओं पर गोलियां चलवाती है, दलित माइनॉरिटी के लोगों पर गोलियां चलवाती है? क्या ये शासन करने का अधिकार रखती है? नहीं रखती है साथियों। तो ऐसी सरकार को भगत सिंह ने क्या कहा था? उखाड़ फेंको और मजदूर किसान एक हो, छात्र नौजवान महिला एक हो, और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको और ऐसी सरकार के बदले मजदूर किसान छात्र नौजवान महिला शोषित पीड़ित दलित की सरकार बनाओ, जो तमाम समाज को एक बराबरी और एक समानता का अधिकार दे। साथियों, आज मजदूर दिवस के अवसर पर ट्रेड यूनियन के साथी आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करने का और उनको आलोचना भी करना चाहूंगा कि आपने कभी इस ट्रेड यूनियन के अंदर में मजदूर किसानों को नहीं लिया था, किसानों को नहीं लिया था। आपने कॉर्पोरेट का भी मालिक और मजदूरों का मालिक का काम किया था। भारत के अंदर में आपने कभी मजदूर क्रांति की बात बहुत ईमानदारी से नहीं किया था। इसलिए आज यह किसान सभा, आज यह संयुक्त किसान मोर्चा आपको एकत्र किया है कि आज वक्त आ गया है कि किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, दलित, पीड़ित, शोषित और महिला, ये तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा। तब जाकर आताताई और कॉर्पोरेट भ्रष्ट ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। साथियों, ये हमारे देश के अंदर में 1998 से 9 उदारवादी नीतियां कांग्रेस से शुरू हुई थी। हम तमाम छात्र नौजवान उस समय भी इसका विरोध कर रहे थे, समाज को चेतावनी दे रहे थे। लेकिन ये ट्रेड यूनियन एक समझते थे कि किसानों का, एक विद्यार्थियों का, एक छात्रों का आंदोलन हमारा क्या होता है। आज आपको समझ में आ रहा है ये क्या होता है। 46 श्रम कानून को बदलकर 4 श्रम कोड लाया है, जो चारों श्रम कोड इस कॉर्पोरेट के पोषक है, कॉर्पोरेट के साथ है। साथियों, हमारे साथी ने कहा कि लाभ क्या है, ये पूंजी कैसे बढ़ती है? तो हमारे श्रम की चोरी करने से कॉर्पोरेट की पूंजी बढ़ती है। मोदी ने कहा था कि कोरोना को अवसर में बदल दो, बदल दिया। अदानी अंबानी विश्व के पूंजीपतियों में वो 1 और 2 नंबर में चला गया। तो जिसका आंकड़ा विश्व के पूंजीपति में चला गया, लेकिन भारत में क्या हुआ? भारत के श्मशान घट गए, लाशें जल रही हैं, लाशें लाइन लगाई हुई है, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और कहीं है भी तो हमारे पास साधन नहीं है, और हम मर रहे हैं। तो जो सरकार अपनी जनता को, अपने किसान को, अपने मजदूर को, अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दे और होली दीपावली की तरह से जश्न मनाए और मृत्योत्सव मनाए, वैसी सरकार के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये मंच से तय होना चाहिए और हमें एकता बनाने की जरूरत होनी चाहिए। हमको एक किसानों को, एक मजदूरों को एक माला में, एक रस्सी में लाकर, एकता को बनाकर इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और ये हमारे पंजाब